ओम शांति। ओम शांति। हम गीत सुन रहे थे, तुम कहाँ चले गए। अगर हम उन्हें भेज देंगे तो वो चले जाएंगे। आप भेजना चाहते हैं? हाँ? दादियों को भेजना चाहते हैं? अगर हम भेजेंगे तो वो चले जाएंगे, वो गए नहीं हैं। अपनी धारणाओं से वे हमारे मध्य हैं और उनकी जीवन की झलकियां वो हमारी प्रेरणा की स्रोत है। हमारी दादियां कहीं भी गई नहीं हैं। बाबा कहीं भी गए नहीं हैं। बाबा को प्रत्यक्ष करना है तो हम बच्चों ने करना है। चला जाएगा तो उसका आना कठिन हो जाएगा दोबारा, क्योंकि वो कल्प में एक ही बार आता है और संगम पर आता है। इसलिए मुझे कभी भी ऐसा महसूस नहीं होता कि मम्मा बाबा चले गए हैं, दादियां चली गई हैं। सदा ऐसा महसूस होता है, अनुभव होता है, वे छत्र छाया बनकर के हम सबके साथ हैं। कितने ऐसा महसूस करते हैं? कितने भाई बहनें जो ऐसा महसूस करते हैं कि दादियां हमारे साथ छत्र छाया बन करके हैं, बाबा हमारे साथ छत्र छाया बन करके हैं। तो आज से हम ये नहीं कहेंगे वो चले गए, ठीक है? वो हमारे साथ हैं, साथ हैं और हमको साथ लेकर के चलेंगे ना, छोड़ के तो नहीं जाएंगे। वायदा है बाबा का कि मैं तुमको साथ लेके चलूंगा। तो बाबा भी वतन में ठहरा हुआ है हमारे लिए, दादियां भी वतन में ठहरी हैं हमारे लिए। और हम अगर कहीं चले गए तो कहेंगे ओके फिर हम जाते हैं। तो वो तो हम नहीं चाहते हैं ना। अच्छा, आज का विषय सच्चाई, सफाई और सादगी। जो ये तीन शब्द, तीन धारणाएं हैं, आदरणीय दादी जानकी के व्यक्तित्व के साथ हम लोग लगाते हैं। दादी जानकी इन तीनों का स्वरूप थी, साकार रूप में। और जिन्होंने भी दादी के साथ व्यवहार किया है तो सबने अनुभव किया होगा कि दादी की जो अपनी सच्चाई थी वो दूसरे को भी सच्चा बना देती थी। दादी की अपनी सच्चाई में कोई मिलावट नहीं थी, कोई बनावट नहीं थी। सच्चाई अर्थात सत्यता। और सत्य दो अर्थ हैं। सत्य मीन्स अविनाशी और सत्य मीन्स सच। तो अविनाशी भी और सत्य भी, दोनों। ऐसी मीठी दादी जो अपने सत्य स्वरूप में रहती थी, अर्थात
अपनी आत्मा के ओरिजिनल संस्कारों में थी, ओरिजिनल गुणों में थी, और वो सतो प्रधानता है। रजो तमो हमारी ओरिजिनलिटी नहीं है। रजो तमो सच्चाई नहीं है, सच्चाई है सतो प्रधानता। और दादी जानकी अपने उस सतो प्रधान स्वरूप में थी। चाहे वो ज्ञान को लीजिए, चाहे वो प्रेम को लीजिए, चाहे शांति को लीजिए, चाहे पवित्रता को लीजिए, चाहे खुशी को लीजिए, जो आत्मा के ओरिजिनल गुण है, सत्य चित्त आनंद स्वरूप हम आत्मा को कहते हैं। तो जो आत्मा के ओरिजिनल ये गुण हैं, दादी उनका स्वरूप होने के कारण जो दादी के सम्मुख जाता था वो भी वैसा ही बन जाता था। आपने अनुभव किया होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि दादी के सामने भिन्न भिन्न आत्माएं मिलने के लिए आती थी। और जब मिलने के लिए आती थी तो कभी कोई आत्माएं हेजिटेट भी करती थी, अपनी कोई भूल होती थी, अपनी कोई कमी होती थी, कोई बात होती थी जो नहीं बताने चाहती थी। दादी क्या करती थी? साइलेंस, साइलेंस में जाकर आत्मा को केवल दृष्टि देती थी, और दृष्टि देने से उस आत्मा के अंदर से जो सच्चाई की बात होती थी वो निकल आती थी। ये है सत्यता के बल पर, अपनी धारणा के बल पर सत्यता साधन के रूप से, सच्चाई को साधन के रूप से दादी ने यूज किया। तब दादी कहती थी, सच्चे दिल पर साहब राज़ी। जो बात जो है, जैसी है, उसको उस स्वरूप में बिना अपने किसी भी प्रकार की थिंकिंग के, कलर के कह सकना, इसमें भी ताकत चाहिए। और आदरणीय दादी जानकी इसी कारण निर्भय थी। सत्यता की एक निशानी है निर्भयता, और वो हम दादी जी में देखते थे कि दादी कदापि किसी भी प्रकार की बात से भयभीत नहीं होती थी। कारण जो अंदर है सो बाहर है। जो अंदर है दादी के सो बाहर है। दादी कदापि उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करती थी, और कहने के बाद बोलती भी थी कि मैंने ये बात कही है, मैं ये बात कह रही हूं, आप अपन को देखो, चेक करो। हम अपने आप से पूछें,
आज जब हम कोई मिस्टेक करते हैं, प्यारे बाबा हम बच्चों को सच्चाई की बात जब बताते हैं तो कहते बच्चे जो है जैसा है वैसा बाबा को बताओ, परंतु लज्जा के कारण, भय के कारण हम 100% सत्य बात वो थोड़ी डाइल्यूट कर जाते हैं और क्या बाबा थोड़ा सा ऐसे हुआ था, दादी थोड़ा सा क्या हुआ था। अगर कभी कोई क्षमा पत्र लिखते हैं कि मैंने ये भूल की है मुझे क्षमा कर दीजिए, तो भी भाई बहनें क्या करते हैं, उस पत्र में भी सच्चाई से नहीं लिखेंगे मैंने एक भूल की है उसकी मुझे क्षमा दे दें। तो साहब राजी कैसे होगा? साहब राजी कैसे होगा? आपने साहब को सारी बात तो बताई नहीं। साहब तब राजी होगा जब जो बात जो है जैसी है वो चिट्ठा में बाबा के सामने रखूं। बाबा भी समझता है कि बच्चे ने अपना सब कुछ मेरे सम्मुख रखा, मैं इसको क्षमा करूं। अगर हम उसमें डाइल्यूशन करते हैं, मिक्सचरिटी करते हैं, आर्टिफिशियलिटी लाते हैं और उस ट्रूथ को, सच्चाई को छिपा लेते हैं, तो याद रखें हम सब अनुभवी बैठे हैं, आत्मा में जो वो खुशी का अनुभव होना चाहिए, हल्केपन का अनुभव होना चाहिए, संतुष्टता का अनुभव होना चाहिए, वो होगा या नहीं होगा? बोलो, होगा? कभी नहीं होगा। जिस कारण बाबा के समीप नहीं आ सकते हैं, योग में ये चीज बाधा डालती है, क्योंकि शिव बाबा सत्य है। सच्चाई सच्चाई को खींचती है, सच्चा सच्चे को खींचता है। कई बार बाबा किन्हीं आत्माओं के लिए कहा करते थे, ये सचली कोडी है, बिल्कुल सच्ची, साफ सुथरी। उन आत्माओं का योग भी बड़ा अच्छा था, खुशी भी थी, हल्कापन भी था, हमारे आंखों देखा हुआ है। ऐसी आत्माएं योग करके अपने उस विकर्म को, पाप को या भूल को ओवरकम कर लेती हैं, क्योंकि याद से विकर्म विनाश होते हैं और याद से विकर्म विनाश होने कारण आत्मा में हल्कापन आता है, उसकी सतो प्रधानता जागृत होती है, स्पष्ट होती है, निखरना शुरू करती है। और जब सतो प्रधानता निखरती है तो स्वाभाविक है हल्कापन रहेगा ना, ऊंच दैवी पद की प्राप्ति भी होगी। दादी कहा करते थे, अगर किसी में कोई भी गुण नहीं है, सच्चाई का गुण है ना, वो बाबा के दिल पर बैठ जाएगा। बाबा अपने दिल पर किसको बिठाएगा? सोचो तो सही, किसको बिठाएगा? बाबा सच, सत्य स्वरूप,
उसके दिल पर कौन बैठेगा? किसको जगह मिलेगी? जिसका मन, बुद्धि, दृष्टि, वृत्ति, बोल सब सच है, सत्य है। मेरी दृष्टि में, वृत्ति में, बोल में कुछ हो और अंदर कुछ और हो, तो क्या कहते हैं भाई? ऐसे लोगों से थोड़ा बच करके चलो। कहते हैं ना, जो सच्चा व्यक्ति है उसके लिए कहेंगे इससे कोई डरने की बात नहीं है, लेकिन भाई इससे थोड़ा बच के रहना, क्या का क्या कर देगा। तो सच्चाई हमारा श्रृंगार है, हमारा स्वरूप है, हमारा श्रृंगार है, हमारी ओरिजिनलिटी है, ओरिजिनलिटी है, हमारी नेचर है। और जो चीज सत्य के साथ मैच नहीं करती है वो हम किनारे कर देते हैं। तो बाबा ने सच्चाई का बताया कि सच्चाई पर असर किसका होता है। हम सतो प्रधान थे, सतो प्रधान थे सतयुग में, सच। परंतु धीरे धीरे सतो सामान्य, रजो और तमो में कैसे आए, कैसे आए? याद रखिए, संग का रंग। बाबा की एक मुरली है 1978 की, जिसमें से बाबा ने ये जो बात कही, सतो प्रधानता पर प्रभाव किसका होता है? संग के रंग का। जब अन्य आत्माएं धरती पर आती हैं, वो तो रजो हैं, उनकी संख्या अधिक है, मेजॉरिटी अधिक है, उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए आज की दुनिया में लोग क्या कहते हैं? कोई बात जो झूठ है उसको आप बार 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 बोलते रहेंगे तो लोग उसको सच समझना शुरू कर देंगे। कहते हैं ना कि अगर इसके बारे में बार बार यही बात बोली जाएगी तो लोग समझेंगे ये सच है। बहुत लोग बोल रहे हैं। तब बाबा हम बच्चों को कहता है, एक प्रमुख चीज जिससे स्वयं को बचा करके रखना है वह संग का रंग। तीसरी बात, सत्य को तप कहा गया है। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। कहावत। सत्यता को तप क्यों कहा गया? सच्चाई क्या है ये हम जानते हैं, मानते हैं, समझते हैं, चलते हैं, परंतु प्यारे भाई और बहनों, झूठ को कोई टेस्ट पेपर देने नहीं पड़ते। झूठा व्यक्ति, झूठी दुनिया है, उसमें स्कॉट फ्री पार हो जाता है।
लेकिन जो व्यक्ति सच्चा है उसको कदम कदम पर परीक्षा देनी पड़ती है। कारण सच्चा व्यक्ति झूठी दुनिया में रह रहा है, उसे अपने आप को प्रत्यक्ष करना पड़ता है, झूठे व्यक्ति को नहीं। परंतु एक बहुत सुंदर छोटी सी बचपन में कहानी सुनी थी जिसका प्रभाव बहुत गहरा पड़ा, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूं। एक बच्चा था, उसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। वो अपने टीचर के पास गया, सर मेरा मन पढ़ाई में नहीं लग रहा। नहीं, ये नहीं बोला मेरा मन पढ़ाई में, हाँ बोला मेरा मन पढ़ाई में नहीं लग रहा, मुझे घर जाने दीजिए। टीचर ने उसको समझाया, नहीं बेटा ऐसे नहीं करते हैं, क्लास में जाओ। बच्चा चला गया। थोड़ी देर के बाद फिर से आ गया, सर मेरा मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, मुझे जाने दीजिए। सर ने फिर से थोड़ी आंख दिखाई, डांट लगाई, फिर से बच्चा चला गया। तीसरी बार वो फिर उठ करके आ गया। अब जब वो उठ करके आया तो टीचर ने उसको एक थप्पड़ मारा जोर से। बच्चा रोने लगा। बच्चा बोला, सर अगर आपको मैं ये कहता मेरे पेट में दर्द है तो क्या आप मुझे जाने देते? टीचर ने बोला, हाँ मैं जाने देता। मासूम बच्चा काउंटर क्वेश्चन करता है, कहता है, सर इसका अर्थ है कि मैं झूठ बोला करूं ना? टीचर ने बच्चे को गले लगा लिया, कहा बेटा नहीं, सच की कीमत देनी पड़ती है, सच की कीमत देनी पड़ती है। इस कहानी ने बचपन में बहुत प्रभाव डाला। जो सच्चा व्यक्ति है उसे सहन करना होगा। कई बार हम कहते हैं, मैं सच बोल रही हूं ना, मैं क्यों सहन करूं? बाबा ने कहा, यह सभ्यता नहीं है। सत्यता के साथ सभ्यता जरूरी है। हम कितनी प्रेरणा लेते हैं। भट्टी में किसको डाला जाता है? सोने को। भट्टी में लकड़ी को नहीं डाला जाता, सोने को तपाया जाता है। लकड़ी तो जल के राख हो जाती है, फिनिश हो जाती है। सोना तप करके और प्योर हो करके निकलता है। हमारी चॉइस, मैं लकड़ी रहना चाहती हूं या मुझे सोना बनना है? मैं सोना बनना है ना। क्या हुआ? सच बोलेंगे तो सुनना तो पड़ेगा, ये हमको पहले से सोच लेना चाहिए। गलती करेंगे, सुनना पड़ेगा। सत्यता को सहन करना पड़ेगा, ये 100% निश्चित बात है।
जब तक हमारा राज्य आवे, सत्यता का राज्य आवे, तब तक सहन करना पड़ेगा। इसलिए सहन करना एक शील है। सहन करना कमजोरी नहीं है। हम समझते हैं कि सहन वो करता है जो कमजोर होता है। नहीं, सहन को शील कहा गया है, सहन को शक्ति कहा गया है। तो शक्ति और शील तो हमको चाहिए ना। शील माना चरित्र, श्रेष्ठ चरित्र, तो वो तो हमको चाहिए ना। इसलिए सत्यता, सच, वो जितना हम अपनाएंगे अपनी मन, वाणी, कर्म में, व्यवहार में, उतना शुद्धता के संस्कार इमर्ज होंगे। इसके साथ साथ बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि हमें अपनी इस स्थिति को पुरुषार्थ से लेकर के आना है। सत्यता का जो फाइनल स्वरूप है, सतो प्रधान स्वरूप है, वो हमको पुरुषार्थ से लेके आना। आपने कभी देखा होगा, अनुभव तो करते हैं, आप कभी कोई बात थोड़ी सी अपने बड़ों से छिपा जाओ, थोड़ी सी छिपाओ, आपकी कॉन्शियस बाइट करती है या नहीं? कितनों की कॉन्शियस बाइट करती है? आपने कोई बात बड़ों से छिपाई थोड़ी सी, आपकी कॉन्शियस बाइट करती है या नहीं करती है? जिनकी बाइट करती है वो हाथ उठाओ। अच्छा, जिनकी नहीं करती वो हाथ उठाओ। तो मेजॉरिटी अच्छे पुरुषार्थी बैठे हैं। बाबा की एक मुरली चली, आपको याद होगी, 1-2 महीना पहले की मुरली है, जिसमें बाबा ने कहा कि कॉन्शियस बाइट करनी चाहिए, नहीं तो अलबेले हो जाएंगे, और तुरंत उसको ठीक कर लो। उसमें गलत नहीं है। मानो आपने छिपाई कोई बात, लेकिन उसको ठीक कर, बता दो, फिर जो होगा। फिर इसके साथ साथ जो सच्चा व्यक्ति है, उसकी प्रैक्टिकल में, व्यवहार में क्या चीज नजर आएगी? सच्चाई के साथ सफाई जुड़ी हुई है, जुड़ी है। कहते हैं सच्चाई को सफाई से पेश करो, कुछ मिक्स करके पेश नहीं करो। सच्चा व्यक्ति न्यारा और प्यारा रहता है। आज प्यारे बाबा, दादियां, आप देखिए, किसी एक के साथ आप कह सकते हैं दादियों की अटैचमेंट है, बाबा की अटैचमेंट किसी के साथ है, आप कह सकते हैं? कह सकते हैं? सत्यता की परख है, सच्चाई की परख है, सब कोई समान नजर आएंगे और सबसे न्यारे भी होंगे, और न्यारे होने के कारण सर्व के प्यारे होंगे। जहां कोई 1-2 के साथ स्पेशल पास खातरी कर दी, वहां पर अस्वच्छता आ जाती है। अस्वच्छता अर्थात सफाई नहीं है। कहीं कोई स्वार्थ होगा, कोई सेल्फिश इंटरेस्ट होगा, नहीं तो क्यों? इसलिए
न्यारा और प्यारा ये निशानी है। जो सच्चाई को फॉलो करते हैं, सच तो बीठो नच, सदा खुशी में रहने वाले सदा, और निर्भय होंगे, भय नहीं होगा, निर्भय होंगे। सत्यता की जो सभ्यता है, आप सबको याद होगा, बाबा ने एक बार कहा था, बच्चे कहते हैं बाबा वैसे तो हमें कुछ नहीं, परंतु जब कोई व्यक्ति क्रोध करता है ना, तब हमें, या झूठ, मुझे क्रोध तब आता है जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है। ये मेरे स्वयं का अनुभव है। धीरे धीरे अनुभवी बनते जाते हैं। जब अपनी यंग एज में थे, अगर कोई झूठ बोलता था टॉलरेट नहीं होता था। सच बोल देगा तो एक अक्षर नहीं बोलूंगी। अगर कोई व्यक्ति सच बोलता था, एक अक्षर नहीं मैं उसको बोलती थी, लेकिन झूठ बोलता था वो मैं टॉलरेट कर नहीं पाती थी। बाबा की जब मुरली चली, एक तरफ सत्यता और दूसरी तरफ अगर आप क्रोध करते हो तो दोनों ही तो अवगुण हो गए ना। उधर झूठ है, उधर क्रोध है, समान हो गए। हम नशे में रहते हैं कि मैं सच बोलती हूँ ना, सच है, सच सच सच, लेकिन सच का अभिमान है, सच का अहम है, जो क्रोध में बदल रहा है, उपहास में बदल रहा है। उसको सभ्यता तो नहीं कहा जाता ना, वो सभ्यता नहीं है। मीठे बाबा ने अभी पीछे मुरली चली जिसमें हमारी वाणी की 5 बातें बताई, हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए। और दुनिया में भी कहते हैं सत्य बोलो परंतु मीठा बोलो। ये तो नहीं कहा गया सत्य बोलो कटु बोलो। कोई नैनहीन है, उसको कोई कहे अंधा तो उसको बुरा लगेगा कि नहीं? है चाहे सच, है चाहे सच, परंतु बुरा तो लगेगा ना। मीठा बोलो, युक्ति युक्त बोलो, बोलो सच। ये कला हमारी सब सत्यता की सभ्यता में, जिसको हम रॉयल्टी कहते हैं, जैसे एक था महाराजा रणजीत सिंह जी थे, उनकी एक ही आंख थी, लेकिन कोई उनको ये कह नहीं सकता था कि इनकी एक आंख है। तो किसी ने चैलेंज लिया कि मैं कह सकता हूं। उसने जिस लहजे से कहा, इक्को अख सुलखनी ओवी टीपा टाले, न्यू न्यू करन सलामा दो दो अखियां वाले। पंजाबी में सच परंतु रॉयल्टी से, रॉयल्टी से बोल, जो हमारी दादियां करती थी। इसी रीति से बाबा ने हम बच्चों को बताया हुआ है कि बच्चे सत्यता कभी छिप नहीं सकती, कभी भी छिप नहीं सकती। जैसे सूर्य को कोई छिपा नहीं सकता, ऐसे सत्यता को भी कदापि कोई भी छिपा नहीं सकता, वो प्रत्यक्ष होगा ही। अब आओ सफाई पर। सच्चाई
और दूसरा सफाई। जब बाबा सफाई की बात कहते हैं तो आपकी बुद्धि में कौन आता है? बोलो। जब बाबा सफाई की बात कहते हैं, बड़ा इजी है, अभी मुरली चली है थोड़े दिन पहले। सफाई में कौन बाबा किसको याद करता है? दुर्गा दीदी, बोलो बोलो। डॉक्टर राधेश्याम भाई सामने बैठे हैं। हंस को, हंस होता है ना, स्वच्छ बुद्धि होता है, पारखी होता है, निर्णय लेता है, कंकड़ पत्थर को अलग करता है। तो सफाई अर्थात जरा भी गंदगी ना हो। जैसे गंदगी देखना हमें प्रिय नहीं लगता, हम उसे स्वच्छ करना चाहते हैं, ऐसे ही किसी भी प्रकार की गंदगी है, और गंदगी हम सब जानते हैं। और सच्चाई की बात यह है कि मोटे मोटे विकारों से तो हमने जीत पा ली है, परंतु जो बारीक बारीक विकारों के अंश वंशावली है, ईर्ष्या है, द्वेष है, चिड़चिड़ापन है, ये सब चीजें तो ये अच्छी लगती हैं? अच्छी लगेंगी? जरा अपनी कल्पना करो, हम बिल्कुल शुद्ध पवित्र देवता हैं, लेकिन उन देवताओं के मन में थोड़ी ईर्ष्या है, थोड़ी घृणा है। अच्छी लग रही है सूरत? अच्छा लग रहा है? नहीं। ये जो चीजें हैं, ये हमारे लिए वो पात्र है जिसको हमने क्लीन करना। सफाई, हर प्रकार से सफाई। बाबा कहते हैं साफ दिल तो मुराद हासिल। जरा भी अशुद्धि मन को टच न करे। जैसे बाबा की मुरली चली थी, तन भी स्वच्छ। तन स्वच्छ तब जब मैं इसकी ट्रस्टी हूं। अगर मैं ये कहती ये मेरा तन है तो देवभान है, और देवभान है तो देवभान के कारण से अन्य चीजें आ जाएंगी। नहीं, ये मुझ आत्मा का मंदिर है। दृष्टिकोण में परिवर्तन आ गया। मुझ मूर्ति का ये मंदिर है। इस मंदिर की स्वच्छता रखना मेरा परम धर्म है। तन स्वच्छ हो, मन स्वच्छ न हो, कैसा लगेगा? किसी कवि ने कहा, तेल फुलेल कंगी से नकली रूप सजाओगे या असली रूप लहू का आनंद पर चमकाओगे। तन की स्वच्छता मैंने रख ली, मन मेरा दूषित है। दादी जी के महावाक्य, या हाँ, आज स्लोगन ब्लेसिंग कार्ड मिलता है ना, तो उस ब्लेसिंग कार्ड में बहुत अच्छी बात थी जो मैं शेयर कर रही हूं। आप ऐसी आत्मा बनो जो सब आपके वाइब्रेशंस लेने के लिए, आपसे वाइब्रेशंस लेने के लिए चातक रहे। ये वाइब्रेशंस मेरे कहां से बनेंगे?
मन से। परफ्यूम लगा करके वाइब्रेशंस नहीं बना करते। रूहानियत, सफाई माना रूहानियत। हम एक दूसरे से मिलें, रूहानियत के वाइब्रेशंस महसूस हो, शक्तिशाली, ये सफाई मुझे लानी है। ऐसा स्वयं को साफ करना है। रूहानियत, सोल कॉन्शियसनेस एक चीज है, लेकिन सोल कॉन्शियसनेस से मेरा ऑरा, मेरा मन, मेरा वचन, मेरा कर्म, मेरा व्यवहार क्या दिखाई देगा? ये सफाई की पराकाष्ठा, जिसको हम कहते वायुमंडल, वातावरण, ये सफाई में चाहिए। जितनी स्वच्छता होगी मानसिक, उतना वातावरण शक्तिशाली होगा। इसलिए प्यारे बाबा ने कहा कि स्वच्छता रूहानियत की निशानी है और रूहानियत स्वच्छता की निशानी है। अगर अब तक भी मन भटकता है तो सफाई नहीं है। क्यों भटक रहा है? कहां भटक रहा है? क्यों जा रहा है? कहां जा रहा है? गंदगी की तरफ। सफाई माना मन का भटकना बंद हो जाए। सफाई माना मन मना भाव की स्मृति रहे। स्वयं के प्रति स्वच्छता, बाबा ने 3-4 प्रकार की स्वच्छता बताई। स्वयं के प्रति सफाई अर्थात बाबा जो हूं, जैसी हूं, आपके सामने हूं। स्वयं के पुरुषार्थ प्रति जो हूं, जैसी हूं, आपके सम्मुख हूं, आपकी हूं। सेवा में सच्चाई, सफाई। सेवा मैं दिखा के कर रही हूं, नाम मान शान के लिए कर रही हूं, या सेवा में दिल से कर रही हूं? दिल से की हुई सेवा का रिकॉर्ड बने या ना बने, कोई मुझे देखे या ना देखे, मेरा नाम हो या ना हो, मुझे फ्रंट सीट मिले या ना मिले, मैं दिल से सेवा कर रही हूं। तीसरी बात, संबंधों में हमारे सच्चाई सफाई है। अकेले तो हम रहते नहीं है, हम समाज में रहते हैं, भाई बहनों के साथ रहते हैं, घर गृहस्थ में रहते हैं। व्यवहार में
हर एक के साथ व्यवहार में आते हुए अगर मैं आत्मा संतुष्टता का अनुभव करती हूं तो माना सच्चाई सफाई की निशानी है। असंतुष्टता, टेंशन, उलझन, मूंझ, ये सब व्यवहारिक शुद्धता नहीं है, उसमें सच्चाई सफाई नहीं है। व्यवहार में ये शुद्धता हो तब कहेंगे संतुष्ट मणि, संतुष्ट तब हो सकते हैं। और दूसरा क्या निशानी होगी? स्वयं आप मन से हल्के होंगे, स्वयं खुश रहेंगे और दूसरों को भी खुशी मिलेगी। आपसे संपर्क में आके दूसरों को भी खुशी मिलेगी। इसलिए बाबा कहते हैं कि जहां स्थूल गंदगी जैसे अच्छी लगती, तो ऐसे बच्चे जो सूक्ष्म बातें बाबा बताते हैं मुरली में, हर मुरली में सफाई से संबंधित बातें हैं। बाबा कहते ये तो है, परंतु लेकिन जहां बाबा लेकिन कहते हैं उन चीजों को अंडरलाइन करें, वो सफाई चाहिए। तीसरा, सादगी। हम सब तपस्वी हैं। बाबा कहते तुम्हें टाइटल लेना है तपस्वी राज का। तपस्वी राज अर्थात संपूर्ण पवित्र। और इसके लिए सिंप्लिसिटी। दुनिया में सिंपल बात को कॉम्प्लेक्स करना इंटेलिजेंस माना जाता है। छोटी सी बात होगी, उसको इतना लंबा चौड़ा घुमा करके ऐसे गोल घूम करके आएंगे, उसको कहेंगे बड़ा इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलिजेंट है। लेकिन असली बुद्धिमान, सद्बुद्धिमान कौन है? जो कॉम्प्लेक्स चीज को सिंपल कर दे। जो बाबा ने हम बच्चों को सिखाया, सिंपल। विचारों की सादगी श्रेष्ठता लाती है, एलिवेटेड थिंकिंग। जितने विचार हमारे सिंपल होंगे, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। सादगी को मैं परिभाषित करना चाहूंगी। सिंप्लिसिटी मीन्स प्योर इनोसेंस। सादगी मीन्स प्योर इनोसेंस, भोलापन। साधारण बाबा नहीं कह रहा, सादा कह रहा है, सादगी। आज हम देखते हैं बाबा का घर कितना सादगी से संपन्न रहता है। कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। दादियों को देखिए, कितनी सिंप्लिसिटी है।
सिंप्लिसिटी में कोई कंपटीशन नहीं हो सकता। अन्य चीजों में कंपटीशन हो सकता है, सिंप्लिसिटी में कोई कंपटीशन नहीं हो सकता। और जितनी सादगी उतना शक्तिशाली। कोई बंधन नहीं है, कोई बंधन नहीं। हमें अपनी सिंप्लिसिटी को मिनटे, हम कौन हैं? हम राज ऋषि हैं, हम तपस्वी हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम साधक हैं, हम योगी हैं। हमारी इन टाइटल्स से वो भाव व्यक्त होने चाहिए, दिखने चाहिए, मिलने चाहिए। सादा जीवन, उच्च विचार, एवरीथिंग सिंपल। सिंपल व्यक्ति को कहीं भी एडजस्ट करना कठिन नहीं है। सिंपल व्यक्ति को किसी के साथ इंटरैक्ट करना कठिन नहीं है, इजी। तो अपने जीवन को, जो संगम युग का मुझे बहुत सुंदर शब्द लगता है, ऋषि। बाबा हम बच्चों कहते तुम हो राज ऋषि। अगर राज माना रॉयल, सिंप्लिसिटी इज रॉयल्टी। जितने हम सिंपल हैं उतने रॉयल, उतने रॉयल। तो रॉयल्टी और सिंप्लिसिटी, तपस्या और त्याग, ये दोनों जब इकट्ठे बैलेंस से आसन तैयार करते हैं, त्याग और तपस्या का आसन, तब सेवा होती है। केवल त्याग पर्याप्त नहीं है, तपस्या त्याग के बिना संभव नहीं है। इन दोनों का बैलेंस चाहिए, तब सेवा में गति और जो प्रत्यक्षता बाबा चाहते हैं वो हो सकती है। यह मैं समाप्त करती हूँ। ओम शांति।